पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक महान विचारक और एक राजनेता हुआ करते थे और भारतीय जनसंघ पार्टी को बनाने में इनका अहम योगदान रहा है। इन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में ही राजनीति में आने का निर्णय ले लिया था और बेहद ही कम समय में इन्होंने कई उपलब्धियां हासिल कर ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपावली में। और आज मैं आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बहुत कुछ बताने जा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश राज्य के चंद्रभान नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। जब ये मात्र 2 साल के थे तब इनके पिता का निधन हो गया, जो कि रेलवे में बतौर एक सहायक स्टेशन मास्टर के तौर पर काम करते थे। वहीं पिता की मौत के कुछ सालों बाद ही इनकी मां का भी स्वर्गवास हो गया, जिनके बाद इनका और इनके छोटे भाई का लालन पालन इनके नाना श्री चुन्नालाल और मामा द्वारा किया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 18 वर्ष के थे तब इनके छोटे भाई का भी निधन हो गया, जिसके बाद ये एकदम अकेले हो गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एजुकेशन के बारे में कुछ जानते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने जीवन की परेशानियों का असर कभी भी अपनी पढ़ाई पर नहीं होने दिया। इन्होंने हर परिस्थिति में अपनी पढ़ाई जारी रखी। इन्होंने अपनी मैट्रिक स्तर की शिक्षा राजस्थान राज्य से हासिल की और इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा इन्होंने राजस्थान के पिलानी में स्थित बिरला कॉलेज से प्राप्त की। राजस्थान से इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित सनातन धर्म कॉलेज में प्रवेश लिया और साल 1936 में इस कॉलेज में प्रथम स्थान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर करने के लिए आगरा के सेंट कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। आइए दोस्तों, अब मैं आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी कुछ पर्सनल डिटेल्स बताती हूँ। दीनदयाल उपाध्याय जी पढ़ाई में काफ़ी तेज हुआ करते थे और मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम आने पर इन्हें सीकर के राजा कल्याण सिंह की ओर से 10 रुपये और 250 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति और स्वर्ण पदक दिया गया था। जिस वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपनी स्नातकोत्तर की शिक्षा ले रहे थे, उसी वक्त इनकी चचेरी बहन राम देवी का निधन हो गया, जिसके कारण ये अंग्रेजी साहित्य की परीक्षा नहीं दे पाए थे और इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने प्रांतीय सेवा परीक्षा को पास कर लिया था और इन्हें सरकारी नौकरी भी लग गई थी, लेकिन इन्होंने राजनीति में आने के चलते अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय ले लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने जीवन में विवाह नहीं किया और उन्होंने अपना सारा जीवन अपनी पार्टी को समर्पित कर दिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पॉलिटिकल कैरियर कुछ इस प्रकार से था। वे सबसे पहले आरएसएस के प्रचारक थे। जिस वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने स्नातक स्तर की शिक्षा हासिल कर रहे थे, उसी वक्त ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संपर्क में आए थे और ये आरएसएस के प्रचारक बन गए थे। सन 1955 में इन्हें लखीमपुर जिले में आरएसएस का प्रचारक नियुक्त किया गया था। हालांकि प्रचारक बनने के बाद इन्होंने सन 1939 और 1942 में संघ की शिक्षा का प्रशिक्षण लिया था और इस प्रशिक्षण के बाद ही इन्हें प्रचारक बनाया गया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय जनसंघ में इनकी भूमिका क्या थी। साल 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी गई थी और इस पार्टी को बनाने का पूरा कार्य इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ मिलकर किया गया। इस पार्टी के गठन के बाद उपाध्याय जी को इस पार्टी का महासचिव भी चुना गया था और ये पार्टी आरएसएस से जुड़ी हुई थी, जो हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा रखती थी। और सन 1980 में इस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी हो गया। इन्होंने बतौर पत्रकार के रूप में भी कार्य कर रखा है और ये काफ़ी प्रसिद्ध पत्रकार रह चुके हैं। इन्होंने राष्ट्रधर्म नामक अखबार के लिए काफ़ी लेख लिखे थे। इन्होंने साप्ताहिक पंजया और दैनिक स्वदेश नामक 2 अखबार भी शुरू किए थे। इसके अलावा इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पर एक नाटक भी लिखा हुआ है और शंकराचार्य के जीवन पर एक किताब भी लिखी हुई है। दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन अचानक ही हो गया था। जिस वक्त इनकी मृत्यु हुई उस समय इनकी आयु महज 51 ईयर्स की थी और ये उस समय जनसंघ पार्टी से जुड़े हुए थे। 10 फरवरी 1968 को ये अपनी पार्टी से जुड़े कार्य के लिए लखनऊ से पटना जाने वाली रेल में रवाना हुए और इसी दौरान इनकी हत्या कर दी गई। इनका शव अगले दिन रहस्यमयी परिस्थितियों में मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास मिला था। जब इनका शव मिला था तो किसी को भी नहीं पता था कि ये दीनदयाल उपाध्याय जी हैं और इनके शव की पहचान भी काफ़ी देर बाद की गई थी। वहीं इनकी हत्या किसने की थी इस बात का पता नहीं चला और इसके साथ ही एक बहुत बड़े संघ के प्रचारक नेता का निधन हो गया।
दीनदयाल उपाध्याय जी से जुड़े हुए काफ़ी विवाद भी हैं। जिस मुगलसराय स्टेशन पर इनका शव मिला था, उस स्टेशन का नाम बदलकर इनके नाम रखने का प्रस्ताव हाल ही में पेश किया गया था और इस प्रस्ताव का विरोध समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों द्वारा किया गया था। लेकिन लाख विरोध के बावजूद भी इस स्टेशन का नाम साल 2018 में परिवर्तित कर दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय के जन्म को लेकर भी कुछ विवाद है। साल 2017 में केरल के सभी सरकारी स्कूलों को इनका जन्म दिवस मनाने से जुड़ा हुआ एक परिपत्र केरल के DPI द्वारा जारी किया गया। इसका विरोध केरल छात्र संघ द्वारा किया गया। इस संघ का कहना था कि इनके जन्म दिवस के माध्यम से केरल की राज्य सरकार स्कूलों में RSS का एजेंडा लागू करना चाहती है। दीनदयाल उपाध्याय से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। इन्होंने अपने उत्तर प्रदेश राज्य से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी इस चुनाव को हार गए थे। ये अपनी पार्टी के प्रथम महासचिव थे और ये इस पद पर सन 1951 से लेकर 1967 तक बने रहे थे। इसके अलावा ये 43 दिनों तक 29 दिसंबर 1967 से लेकर 10 फरवरी 1968 तक जनसंघ पार्टी के राष्ट्रपति भी रहे हैं। कहा जाता है जब ये महज 8 साल के थे तब इनके घर में डकैतों ने हमला कर दिया था और इनका घर लूटने लगे थे। वहीं दीनदयाल उपाध्याय ने बिना किसी डर के इन डकैतों का सामना किया था और उनसे कहा था कि आप गरीब लोगों को क्यों लूट रहे हो, जिसके बाद ये डकैत बिना किसी लूटपाट किए इनके घर से चले गए। भारत की राजनीति आज भी जिस स्तर पर है उसे बनाने के पीछे कई महान लोगों का योगदान रहा है और इन्हीं महान लोगों में से एक दीनदयाल उपाध्याय जी भी हैं, जिन्होंने हमारे देश को एक मजबूत राजनीतिक पार्टी देने का कार्य किया हो। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।